हाय दोस्तों, न्यूनतम वेतन वृद्धि के ऑर्डर में हो रही देरी को लेकर के हमारे एक साथी ने बहुत अच्छा पत्र आदरणीय जज महोदय को लिखा है कि जो भी स्थिति है वो हमें जो है क्लियर बताने की कृपा करें। तो एक पत्र बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस वीडियो में पूरी वीडियो में विस्तार से जानकारी जानेंगे, क्योंकि जो हमारे आदरणीय जज थे अरविंद धर्माधिकारी जी और न्यायमूर्ति गजेंद्र सिंह जी, इनको जो है महत्वपूर्ण पत्र लिखा गया है। ये देखिए स्पष्ट आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। तो पूरी जानकारी वीडियो में जानने वाले हैं। यदि चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, लाइक करना मत भूलिए, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा। तो चलिए देखते हैं आज की अपडेट। तो सेवा में माननीय महोदय श्री सुश्रुत अरविंद धर्माधिकारी जी, माननीय महोदय न्यायमूर्ति गजेंद्र सिंह जी, इंदौर हाईकोर्ट मध्य प्रदेश। वैसे आप स्पष्ट देख पा रहे होंगे स्क्रीन पर लिखा हुआ है कि न्यूनतम वेतन में वृद्धि यानी महंगाई भत्ता के संबंध में उच्च न्यायालय के आदेश की स्थिति जानने हेतु निवेदन, है ना। तो महोदय जो हमारे दोस्त हैं उनका नाम है जितेंद्र जायसवाल, है ना। ये जितेंद्र भाई हैं, इन्होंने पत्र लिखा है, कड़ी मेहनत की है और इसी प्रकार से पत्र आप सभी को भी लिखना चाहिए। मैं एक निम्न वर्ग ठेका श्रमिक हूँ और आपके समक्ष न्यूनतम वेतन अधिनियम 1948 के अंतर्गत महंगाई भत्ते में वृद्धि से जुड़े एक महत्वपूर्ण मामले में जानकारी प्राप्त करने हेतु यह निवेदन प्रस्तुत कर रहा हूँ। पहला पॉइंट, पृष्ठभूमि। मध्य प्रदेश राज्य सरकार ने 1 अप्रैल 2024 से कार्यरत श्रमिकों के लिए न्यूनतम वेतन वृद्धि में फैसला करने का निर्णय लिया था। यह निर्णय मौजूदा महंगाई और श्रमिकों का जीवन स्तर में सुधार के उद्देश्य से लिया गया था। इस निर्णय के अनुसार न्यूनतम वेतन में 86 रुपये प्रतिदिन यानी 86 रुपये प्रतिदिन की वृद्धि की गई थी, जो राज्य के राजपत्र में भी प्रकाशित की गई। हालांकि इसके बाद कुछ उद्योगों ने इस निर्णय के खिलाफ उच्च न्यायालय में याचिका दायर की थी। नंबर 2, उच्च न्यायालय में चल रहा मामला। उच्च न्यायालय ने याचिकाओं की सुनवाई के दौरान इस मामले में अंतरिम आदेश पारित करते हुए राज्य सरकार के निर्णय पर जो है स्टे दे दिया था, है ना। आगे इसमें लिखा है, अंतरिम आदेश पारित करते हुए राज्य सरकार के निर्णय पर रोक लगा दी थी। इसके कारण श्रमिकों को होने वाली इस महत्वपूर्ण लाभ से वंचित रखा गया। अब तक इस मामले में कोर्ट सुनवाई हो चुकी है, यानी कई सुनवाई हो चुकी हैं, ऐसा यहाँ पर मेंशन होना था, लेकिन कोई अंतिम निर्णय नहीं आया। आगे लिखा है, यह स्थिति निम्न वर्ग श्रमिकों के लिए अत्यंत चिंताजनक है, क्योंकि महंगाई भत्ते में यह वृद्धि उनके जीवन स्तर को सुधारने में सहायक सिद्ध हो सकती थी। कई श्रमिक परिवार ऐसे हैं जो अपनी दैनिक ज़रूरतों को पूरा करने में संघर्ष कर रहे हैं। महंगाई के चलते रोज़मर्रा की आवश्यकताएं या आवश्यक वस्तुओं की कीमतों में वृद्धि हुई है, जिसके कारण उनके लिए जीवन यापन करना बहुत ज़्यादा कठिन हो गया है। और नंबर 3 में यहाँ पर कानूनी प्रावधान की बात की गई है कि भाई जो कानूनी प्रावधान है उसमें भी क्या है। तो मध्य प्रदेश में न्यूनतम वेतन की निर्धारण प्रक्रिया न्यूनतम वेतन अधिनियम 1948 के तहत संचालित होती है। इस अधिनियम की धारा 3 के अनुसार राज्य सरकार को श्रमिकों के लिए उचित न्यूनतम वेतन सुनिश्चित करने का अधिकार है। धारा 4 में यह प्रावधान किया गया है कि सरकार को समय समय पर न्यूनतम वेतन को संशोधित करने की आवश्यकता होती है, ताकि श्रमिकों को महंगाई के प्रभाव से सुरक्षा मिल सके। संविधान के अनुच्छेद 43 के अनुसार राज्य का यह दायित्व है कि वह कामकाजी लोगों के लिए उचित जीवन स्तर सुनिश्चित करे। उच्च न्यायालय के आदेश के कारण यह दायित्व प्रभावित हो रहा है, क्योंकि श्रमिकों को महंगाई भत्ते के बिना जीवन यापन के लिए कठिनाई हो रही है। न्यायालय में चल रहे मामलों का क्या प्रभाव है वो भी हम इसमें जानने वाले हैं। उच्च न्यायालय में चल रहे मामलों का प्रभाव केवल न्यायालय तक सीमित नहीं है, बल्कि इसका व्यापक प्रभाव श्रमिकों के जीवन पर भी पड़ता है। महंगाई भत्ते में वृद्धि के बिना श्रमिक वर्ग की अधिक या आर्थिक स्थिति अत्यंत नाजुक हो गई है। इस स्थिति में निम्न वर्ग ठेका श्रमिकों का जीवन स्तर गिरता जा रहा है और उनके लिए परिवार की आवश्यकताओं को पूरा करना मुश्किल हो गया है। सामाजिक सुरक्षा की दृष्टि से यह अत्यंत महत्वपूर्ण है कि निम्न वर्ग श्रमिकों को समय पर और उचित वेतन प्राप्त हो। मेरा आपसे बहुत निवेदन है कि अतः माननीय महोदय, मैं यह जानना चाहता हूँ कि क्या उक्त निर्णय पर उच्च न्यायालय ने अब तक कोई अंतिम आदेश पारित किया है। यदि आदेश पारित किया है तो कृपया उसकी एक प्रतिलिपि मुझे उपलब्ध कराने की कृपा करें। साथ ही यदि इस मामले में श्रमिकों के पक्ष में निर्णय लिया गया है तो कृपया यह भी सूचित करें कि इस वृद्धि का लाभ हमें कब तक प्राप्त होगा। ये भाई बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ पर कहा किया है
कि भाई यदि हमारे पक्ष में निर्णय हुआ तो कब तक इस चीज़ का हमें लाभ मिल पाएगा और कब से इस चीज़ का लाभ हमें मिलने वाला है। क्योंकि 1 अप्रैल 2024 को आदेश आया था तब से लाभ मिलेगा, या जब से ऑर्डर कोर्ट का आएगा तब से लाभ मिलेगा, ये स्थिति भी हमें कंफर्म करने की कृपा करें। आगे इसमें लिखा हुआ है, आगे बता दूं मैं आपको, निम्न वर्ग ठेका श्रमिकों की वर्तमान स्थिति क्या है उस पर ही विचार कर लीजिएगा। हाल की घटनाओं के अनुसार वर्तमान में निम्न वर्ग ठेका श्रमिकों की स्थिति बहुत ही चिंताजनक है। महंगाई के कारण खाद्य वस्तुओं की कीमतों में तेजी से वृद्धि हुई है। कई श्रमिक परिवारों को अपनी मूलभूत आवश्यकताओं को पूरा करने में कठिनाई हो रही है। कई श्रमिक अपने बच्चों की शिक्षा, चिकित्सा और अन्य आवश्यकताओं को पूरा करने में असमर्थ हैं। ऐसे महंगाई के ज़माने में या महंगाई भत्ते में वृद्धि इस स्थिति को सुधारने में एक महत्वपूर्ण कदम हो सकता है। संवैधानिक अधिकार, संविधान का अनुच्छेद 21 के अनुसार हर व्यक्ति को जीने का अधिकार है। यह अधिकार केवल शारीरिक आश्रय तक सीमित नहीं है, बल्कि इसमें एक सम्मानजनक जीवन जीने का अधिकार भी शामिल है। महंगाई भत्ते में वृद्धि इस अधिकार का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, जो ठेका श्रमिकों को उनके आर्थिक संसाधनों में सुधार लाने में सहायता कर सकता है। वांछित जानकारी, कृपया निम्नलिखित जानकारी उपलब्ध कराने की कृपा करें। क्या 86 रुपये प्रतिदिन की महंगाई भत्ते की वृद्धि को लेकर माननीय उच्च न्यायालय द्वारा कोई निर्णय लिया गया है? ये पहला क्वेश्चन जो है अच्छा किया है ना, कि भाई 86 रुपये प्रतिदिन की महंगाई भत्ते की वृद्धि को लेकर माननीय उच्च न्यायालय द्वारा कोई निर्णय लिया गया है। यदि कोई अंतरिम आदेश पारित किया है तो क्या वह श्रमिकों के हित में है या नहीं? इस मामले में अंतिम निर्णय कब तक अपेक्षित है, ताकि श्रमिक अपने आर्थिक संसाधनों को उसी के अनुसार व्यवस्थित कर सकें? तो ये तमाम प्रश्न हैं। सरकार द्वारा बढ़ाई गई महंगाई भत्ते में वृद्धि की यह राशि हमारे जैसे कई श्रमिकों के जीवन में एक महत्वपूर्ण आर्थिक सहायता प्रदान कर सकती है। उद्योग द्वारा अपनी मर्जी से ठेका श्रमिकों को अलग से कोई अन्य राशि प्रदान नहीं की जाती है। सरकार द्वारा अप्रैल व अक्टूबर माह में जो महंगाई दर घोषित की जाती है, वह राशि उद्योग प्रबंधक द्वारा ठेका श्रमिकों पर लागू की जाती है। अतः आपसे विनम्र अनुरोध है, निवेदन है कि इस मामले में हमारी सहायता करें और इस मामले को ठेका श्रमिकों के पक्ष में लेकर निपटारा करें, ताकि श्रमिक भाई आपके प्रति आभार व्यक्त कर सकें। 86 रुपये में वर्गीकरण न किया जाए, सभी को एक समान राशि का भुगतान व 10 माह का एरियर भुगतान का आदेश जारी करवाया जाए। तो यहाँ पर ये बहुत महत्वपूर्ण, यहाँ पर इम्पोर्टेंट बात कही गई है, जो आप देख सकते हैं ना, जो 10 माह का एरियर है उसका भी भुगतान किया जाए और जो राशि है उसका भी भुगतान हमें करवाया जाए। आपकी सहानुभूति और सहयोग की अपेक्षा करता हूँ। तो भाई ये बहुत अच्छा पत्र है। इस पत्र के बारे में आपकी क्या राय है वो भी हमें जानना जरूरी है, इसलिए कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिए। क्या ऐसा पत्र जरूरी था आदरणीय जज महोदय को? इस पत्र से कुछ न कुछ प्रभाव आदरणीय जज के ऊपर जरूर पड़ेगा। तो दोस्तों, आपसे उम्मीद है कि ऐसा पत्र आप सभी भी लिखें तो बहुत अच्छा होगा, ताकि जल्द से जल्द जो है कोर्ट का ऑर्डर वेबसाइट पर अपलोड हो सके और उसके थ्रू हम सभी को 10 माह का एरियर्स और न्यूनतम वेतन वृद्धि का लाभ मिल सके। तो हमारे दोस्त ने जितेंद्र जायसवाल हैं, उनके द्वारा पत्र लिखा गया था, बहुत अच्छा किया गया। और ऐसे ही पत्र जो आप हो लिख सकते हैं और आप सभी भी जो है वहाँ पर आदरणीय जज महोदय को शेयर कर सकते हैं, ताकि जल्द से जल्द जो है फैसला आ जाए और कोर्ट की वेबसाइट पे आके हम सभी को 10 माह का एरियर्स और बड़ा हुआ पेमेंट मिल सके। दोस्तों, चलिए मिलते हैं नए वीडियो में। यदि चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि तमाम अपडेट हम आप इसी चैनल के माध्यम से आपको देते हैं। चलिए दोस्तों, मिलते हैं नए वीडियो में नई अपडेट के साथ। जय हिंद, जय भारत, टेक केयर।